आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक संबल की उम्मीद जगाई। लेकिन आज वही योजना हजारों महिलाओं के लिए सिरदर्द और निराशा का कारण बन गई है। हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना की। एक और जहां प्रदेश की करोड़ों बहनों के खातों में हर माह 1500 रुपए की राशि पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो पात्र होने के बावजूद दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। 7000 से अधिक महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हो गई हैं। किसी की उम्र आड़े आ गई तो किसी की तकनीकी त्रुटि ने उन्हें इस दौड़ से बाहर कर दिया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर क्यों हजारों बहनों की उम्मीदें सरकारी फाइलों और सर्वर की गलतियों के बीच दम तोड़ रही हैं। जैसे ही नए साल 2026 में प्रवेश कर रहे हैं, जिले की 3372 महिलाओं के लिए यह साल खुशियों की बजाय आर्थिक तंगी लेकर आया है। नियम के मुताबिक इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष की आयु तक ही मिलता है। विभागीय स्तर पर हर महीने होने वाले भौतिक सत्यापन के बाद जनवरी के महीने में उन सभी महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि यह प्रक्रिया नियमों के तहत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन महिलाओं के लिए 1500 रुपए की यह राशि उनके बुढ़ापे का सहारा थी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अचानक राशि का बंद होना उनके लिए एक बड़ा झटका है। पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आयु सीमा के कारण अब तक करीब 6000 महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। योजना से बाहर होने वाली महिलाओं की संख्या केवल उम्र तक सीमित नहीं है, इसमें एक बड़ा हिस्सा उन महिलाओं का है जो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुई हैं। जिले में लगभग 452 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी समग्र आईडी ही डिलीट हो गई है। सर्वे या ई-केवाईसी के दौरान हुई गलतियों के कारण ये महिलाएं रातों रात अपात्र घोषित कर दी गई। इसके अलावा 121 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास आधार लिंक और डीबीटी की सुविधा सक्रिय नहीं होने के कारण राशि अटक गई। ये महिलाएं नगर निगम, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर हम नेपा नगर क्षेत्र का उदाहरण लें तो वहां पिछले 8 महीनों से 36 से अधिक महिलाएं राशि के लिए तरस रही हैं। इनमें से अधिकांश गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं जिनके लिए एक एक रुपया कीमती है। एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा लाभ परित्याग का है। जिले की 196 महिलाओं ने स्वयं ही इस योजना का लाभ छोड़ दिया है, लेकिन जब इन महिलाओं से बात की गई तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। अधिकांश महिलाओं का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर लाभ नहीं छोड़ा, बल्कि तकनीकी त्रुटि या फॉर्म भरते समय हुई गलती की वजह से उनका स्टेटस लाभ त्याग दिखाने लगा। वहीं कुछ मामलों में आयकर के दायरे में आने, परिवार में सरकारी नौकरी होने या 5 एकड़ से अधिक भूमि होने के कारण भी महिलाओं को अपात्र पाया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि 390 लाडली बहनों की मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम स्वतः ही सूची से हटा दिए गए। अगर हम जिले के कुल आंकड़ों पर गौर करें तो वर्तमान में स्थिति कुछ इस प्रकार है। कुल पात्र महिलाएं 1,26,301 हैं। मासिक वितरण राशि 18,48,59,800 रुपए है। शुरुआती आवेदन हुए थे 1,33,621 जून 2023 में, और राशि का सफर पहले 1000 रुपए, फिर 1250 और अब 1500 रुपए हुआ। भले ही करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन उन 7000 महिलाओं का क्या जो सिस्टम की पेचीदगियों में उलझ कर रह गई हैं। पार्षद सपना पटेल और राजेश पटेल लारा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। नेपा नगर में 4241 महिलाएं पात्र थी, लेकिन अचानक राशि बंद होने से वे परेशान हैं। हाल ही में महिलाओं के एक समूह ने जिला पंचायत सीईओ सृजन वर्मा से मुलाकात कर अपनी व्यथा सुनाई। सीईओ ने आश्वासन दिया है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर इन तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो महिलाएं पिछले 8 महीनों से परेशान है, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या समग्र आईडी डिलीट होने जैसी मानवीय गलतियों को सुधारने के लिए कोई विशेष शिविर लगाया जाएगा? लाडली बहना योजना निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी कदम है, लेकिन इसकी सफलता केवल राशि बांटने में नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि कोई भी पात्र महिला तकनीकी कारणों से वंचित ना रहे। क्या प्रशासन इन महिलाओं की सुध लेगा? ये बहनें इसी तरह सरकारी दफ्तरों की चौखट पर अपना हक मांगती रहेंगी? देखना होगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।